बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल अंडर CRD। एग्जाम्पल हम करेंगे इसकी कि कंसिडर एन एग्रोनॉमिक एक्सपेरिमेंट टू असेस द इफ़ेक्ट ऑफ डेट ऑफ प्लांटिंग। डेट ऑफ प्लांटिंग हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया, इसके दो लेवल्स हैं, अर्ली एंड लेट। फिर टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, ये हमारे पास सेकंड फैक्टर आ गया। इसके जो आप कह लें कि लेवल्स हैं, नन कह लें, चेक एज अ चेक के तौर पे यूज़ करना है, एरो, सोडियम या फिर पोटाशियम, चार अब इसके लेवल्स हो गए फर्टिलाइज़र के। एक फैक्टर फर्टिलाइज़र, सेकंड फैक्टर हमारे पास डेट ऑफ प्लांटिंग अर्ली और लेट। और इफेक्ट हमने किस पे चेक करना है, यील्ड ऑफ द सोयाबीन की क्रॉप पे। 32 होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स वर अवेलेबल। टोटल हमारे पास 32 होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स कह लें, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे। द ट्रीटमेंट्स वर असाइन टू द प्लॉट्स एट रैंडम। रैंडमाइजेशन हमने की, सब्जेक्ट ओनली टू द रिस्ट्रिक्शन दैट 4 प्लॉट्स बी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द 8 ट्रीटमेंट्स कम्बिनेशन। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितनी है, हमारे पास ट्रीटमेंट्स का फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया था। ट्रीटमेंट्स के हमारे पास अगर दो फैक्टर्स हैं, दोनों के जो लेवल्स हैं, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास डेट ऑफ प्लांटिंग, उसके कितने लेवल्स हैं, 2 लेवल हैं, अर्ली एंड लेट। सेकंड फैक्टर हमारे पास फर्टिलाइज़र है, उसके कितने लेवल्स हैं, 4। 2 4 ज़ा 8 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। ये देखें 8 ट्रीटमेंट्स की बात करें यहाँ पे। 4 प्लॉट्स भी, अगर हमने हर ट्रीटमेंट को 4 प्लॉट्स देने हैं, मतलब रेप्लिकेशन हमारे पास कितनी हो गई, 4 रेप्लिकेशन हो गई हमारे पास। सिंपल, डेट ऑफ सोइंग 2 लेवल्स फर्टिलाइज़र के 4 और रेप्लिकेशन हमारे पास 4। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 8 हो गई। नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हो गए। मिक्स नहीं करना ट्रीटमेंट्स का फार्मूला, ट्रीटमेंट नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स सिर्फ आपने लेवल्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पूछ लिया जाए, फिर आपने मल्टीप्लाई करना होता है विद द नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस। अगर CRD, अगर RCBD है, फिर आप मल्टीप्लाई करें विद नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स। अब देखें, द डाटा आर गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे एक टेबल दिया गया होगा। एनालाइज द डेटा एंड कंस्ट्रक्ट द टेबल मीन्स विद अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड एरर्स एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्राम दिस एक्सपेरिमेंटल। ग्राफ भी आपने ड्रॉ करना है इफ़ यू डीम फिट टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स। नीचे अब टेबल की तरफ आ जाते हैं। ये हमें डाटा दिया गया है। सबसे पहला तो हमारा जो काम होता है, कोई भी डिज़ाइन, हमने कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करना है या हमने सिग्निफिकेंस चेक करनी है या डाटा को हमने प्रोसेस करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम फैक्टोरियल अंडर CRD कर रहे हैं, 2 फैक्टर्स हैं तो हमारे पास 2 सेट्स बनेंगे हाइपोथेसिस का, एक फर्स्ट सेट और सेकंड सेट हमारे पास बनेगा। बल्कि 3 ट्रीटमेंट्स मीन ज़्यादा से अनोवा के अंदर जितने पहले, सबसे पहले तो हम एक अनोवा बनाएंगे ट्रीटमेंट्स के लिए। ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर सेम या ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये हम फर्स्ट हमारा अनोवा अल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बन जाएगा। इसी का अल्टरनेट क्या बनेगा, ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट सेम, या फिर हम कह लेंगे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाएंगे। फिर ऐसी डेट ऑफ सोइंग फैक्टर है हमारे पास, उसके लिए हम यही हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसे ही हम फर्टिलाइज़र के लिए करेंगे। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस का सेकंड लेवल जो हमें हर डिज़ाइन का वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हम अल्फ़ा मोस्टली 5% लेते हैं। थर्ड हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक, 4 में हम कैलकुलेशंस करेंगे, 5 में हम अनोवा टेबल ड्रॉ करेंगे, अनोवा का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, 5 में डिसीजन रूल्स एंड 6 में रिजल्ट्स और देन इंटरप्रिटेशन वगैरह। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अब हम डाटा हमारे पास आ गया, हमने कंस्ट्रक्शन भी कर दी हाइपोथेसिस की, उसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कर दिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक भी हो गया। टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं, अब ये हमारे पास ये रॉ डाटा हमें मिल गया। अब इसमें 2 फैक्टर्स अर्ली, एक डेट ऑफ प्लांटिंग का, दूसरा फर्टिलाइज़र का हो गया। 4 फर्टिलाइज़र्स और 2, और इसी के अंदर 4
रेप्लिकेशंस भी हो गई। अब ये फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है इसका हमने टोटल कर देना है। ये टेबल जो है ये दो चीज़ें फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपकी बात करें, अगर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले तो हम ये करते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि इसका ग्रैंड टोटल क्या है। ग्रैंड टोटल देखने के बाद हम जो कह लें कि हम करेक्शन फैक्टर की तरफ जाते हैं। करेक्शन फैक्टर फाइंड करने के बाद हम सारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला ये है कि आपने यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सारी समझ लें एक्स की वैल्यूज़ हैं 28.6, 36.8, 32.7। हर वैल्यू का इंडिविजुअल आपने स्क्वायर ले लेना है। 28.6 का स्क्वायर प्लस 36.8 का स्क्वायर, 32.7 का स्क्वायर प्लस 32.6 का स्क्वायर, सब का आपने इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है। टोटल के अंदर आपने तमाम के तमाम जितनी भी यहाँ पे लिखे हुए हैं डाटा है सब का इंडिविजुअल स्क्वायर ले लेना है माइनस करेक्शन फैक्टर। ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी अनोवा के अंदर टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को का स्क्वायर लेना है, फिर आपने उनको जमा कर देना है, फिर माइनस करेक्शन फैक्टर, तो आपके पास टोटल एसएस फाइंड हो जाएगा। देन अब इसी में को आगे लेके चलते हैं। वो टेबल सिर्फ और सिर्फ टोटल एसएस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अब देखें ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर ग्रैंड टोटल जो है हमारे पास वो 985.8 है हमारे पास। ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। ग्रैंड टोटल और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट हमें पता है कितनी थी 32। हमने क्या किया ग्रैंड टोटल का स्क्वायर लेना है करेक्शन फैक्टर के फार्मूले में, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। ये जब हमने इसको हल किया हमारे पास करेक्शन फैक्टर जो है वो आ गया 30368, 330,368.80,125 हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया। टोटल एसेस वही जैसे हमने कहा 28.6 का स्क्वायर, 29.1 का स्क्वायर। अगर 32 की 32 वैल्यूज़ का आपने इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है, फिर उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है। ये हमारे पास 160.5387, ये हमारे पास टोटल एसेस आ गया। उस टेबल के बाद अगर आपने इजी करना है तो आप क्या करते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं कि इस टेबल में हम ट्रीटमेंट्स को सम अप कर देते हैं। अब ये पहली हमारे पास ट्रीटमेंट है। अब इसको 28.6 को 36.8, 32.7, ये जो फर्स्ट रो है हमारी, इसको हम यहाँ पे इसका हम आगे सम लिख देते हैं। फिर सेकंड जो है उसके अंदर हम इसका 29.1, 29.2, 30.6 एंड 29.1 इसका हम सम लिख देते हैं। ऐसे इन सब का हम 1 बाय 1 सम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। उन 8 वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे 2 वे टेबल में ड्रॉ कर देना है। ऐसे यहाँ पे अर्ली एंड लेट का करना है। फिर चारों जो हमारे पास चेक एरो सोडियम फर्टिलाइज़र की जो वो हैं उनको आपने 2 वे टेबल बना देने। ये फर्स्ट 130.7, ये इन वैल्यूज़ को हमने जमा किया तो यहाँ पे 130.7 आ गया। ऐसे ही बाकी सबको वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो हमने ये 2 वे टेबल बना लेना है। 2 वे टेबल हमारा यहाँ तक बन जाएगा। अब देखिए लेट के अंदर अगर हमने सोडियम लेट और सोडियम के अंदर जो हमने ड्रॉ करना है 129.9, ये कहाँ से आया है। अब लेट के अंदर आपने ये लेट हमारे पास ये सोडियम, इसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं 30.3, 32.7, 33.0, इनको जो हमने सम अप किया जो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया वो हमने इस टेबल में लिख देना है। ये टेबल आपने एक दफ़ा ड्रॉ कर दिया, आगे का काम आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया है। देन हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास अर्ली एंड लेट फैक्टर हैं। अब इनका हम टोटल आगे निकाल देंगे। इन चारों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 476.9 आ जाएगा। ऐसे ही लेट की वैल्यूज़ को 125.1, 128.3 इनको सम अप करेंगे, हमारे पास
डेट ऑफ जो सोइंग हैं इनका ये सामने टोटल आ गया डेट ऑफ सोइंग का। ऐसे ही हमारे पास चेक एंड एरो की अगर बात करेंगे, चेक जो है हमारे पास जो हमने यूज़ किया है, कोई हमने जो फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं की, इन दोनों को सम अप करेंगे, ये इनका, ये फर्टिलाइज़र चेक का सम, ये फर्टिलाइज़र एरो का सम, ये फर्टिलाइज़र सोडियम का सम और ये फर्टिलाइज़र पोटाशियम का सम, ये हमारे पास ग्रैंड टोटल। अब हम आ जाते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स में। टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाल लिया। सेकंड जो हमारे पास होता है वो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर होता है। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालना चाहें, ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको पता है आपने ट्रीटमेंट्स के सम सारे 8 सम्स हैं ट्रीटमेंट्स के जो आपने यहाँ से ड्रॉ किए हैं, वो हमने क्या करने हैं, ये 130 ये सारी ट्रीटमेंट्स हैं, ये जो 8 की 8 आपने सेंटर में लिखी हैं, ये ट्रीटमेंट के सम है। 130.7 फर्स्ट ट्रीटमेंट का सम, ये सेकंड। अब इन 8 के 8 को आपने का स्क्वायर लेके इनको प्लस कर देना है। अब देखिए 130.7 का स्क्वायर प्लस 118.0। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये ज़्यादातर आप अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो अब आप ये देखें आपके पास टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हैं। आपके पास सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर कितना था, रेट ऑफ सोइंग के 2 थे, और उसके बाद फर्टिलाइज़र के 4 और आपकी 4 रेप्लिकेशंस हैं। यही 3 चीज़ें हैं आपके पास, डेट ऑफ सोइंग, फर्टिलाइज़र एंड रेप्लिकेशन। अब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालें। ट्रीटमेंट किसके बराबर होता है, 2/4। डेट ऑफ सोइंग और फर्टिलाइज़र का कंबाइन जो आप करेंगे तो ये आपकी ट्रीटमेंट है। 8 आपकी ट्रीटमेंट्स हैं। अब आप देखें जब आप ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर कर रहे हैं, जो आप जिसका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम यूज़ नहीं करते। उसके अलावा जो बची वो क्या बची, 4। अब आपने क्या करना है, इन 8 की 8 वैल्यूज़ का जो आपने स्क्वायर्स का सम लेना है उनको डिवाइड कर देना है 4 पे माइनस करेक्शन फैक्टर, इससे आपका ट्रीटमेंट एसेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखें, जब डेट ऑफ प्लांटिंग की बात कर रहे हैं हम, जहन में आपने याद रखनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आपके पास कौन कौन से हैं, डेट ऑफ सोइंग, उसके बाद डेट ऑफ सोइंग के बाद आपके पास फर्टिलाइज़र है और देन आपके पास रेप्लिकेशन है। अब आप किस चीज़ का निकाल रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर, डेट ऑफ सोइंग का। डेट ऑफ सोइंग का सम ऑफ स्क्वायर आपने निकाल दिया, जिसका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे होते हैं उस वैल्यू को आपने काउंट नहीं करना। बाकी क्या बचा, फर्टिलाइज़र एंड रेप्लिकेशन। फर्टिलाइज़र 4, रेप्लिकेशन भी 4, 16 आ गया हमारे पास। सम ऑफ स्क्वायर आप डेट ऑफ सोइंग का निकाल रहे हैं, उसके अलावा आपके पास 4 4 ज़ा 16। अब आपने देखना है कि डेट ऑफ सोइंग आपकी कहाँ पे है, ये अर्ली और ये लेट, ये आपकी डेट ऑफ सोइंग्स हैं। इन्हीं के सामने टोटल 2 ही हमारे पास के अर्ली और लेट के फैक्ट लेवल्स हैं, 2 ही टोटल होंगे। अर्ली का टोटल 476.9 और लेट का 508.9। इन दोनों के टोटल्स का स्क्वायर लेना है इंडिविजुअल, 476.9 स्क्वायर प्लस 508.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 या माइनस करेक्शन फैक्टर, ये आपका डेट ऑफ। ऐसे ही फर्टिलाइज़र एसेस की बात करेंगे। अब देखें आपके पास वही डेट ऑफ सोइंग, फर्टिलाइज़र और रेप्लिकेशन। फर्टिलाइज़र का आप सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, इसको आप निकाल दें। बाकी आपके पास डेट का 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्टिलाइज़र सम ऑफ स्क्वायर में आपने किस चीज़ से डिवाइड करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 8। अब देखना आपने फर्टिलाइज़र के जो हैं 1 2 3 4 लेवल्स हैं, इनका टोटल, चेक का टोटल 255.8, ये 255.8 इसका स्क्वायर प्लस 246.3 का स्क्वायर प्लस 241.0 का स्क्वायर प्लस 242.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस करेक्शन फैक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा फर्टिलाइज़र का। नेक्स्ट स्टेप पे अब आप कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है दोनों के इंटरेक्शन का। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया हमने प्रीवियस टेबल से। नेक्स्ट टेबल से हमने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया, डेट ऑफ प्लांटिंग सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया,
फर्टिलाइज़र सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है डेट ऑफ प्लांटिंग मल्टीप्लाई बाय फर्टिलाइज़र, जिसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर मल्टीप्लाई बाय बी। अब इंटरेक्शन की जब हम बात करेंगे, अब आपने सारी चीज़ें निकालनी हैं, तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, जो ट्रीटमेंट हैं नोवा टेबल के अंदर, ट्रीटमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो ए फैक्टर बी और फैक्टर ए मल्टीप्लाई बाय बी, इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम प्लस करते हैं, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कहें या फिर हम बात कर लें अगर सम ऑफ स्क्वायर्स की, इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट की वैल्यूज़ आएंगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेट ऑफ प्लांट इंटरेक्शन का फार्मूला यही है कि ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में से बाकी के जो दो फैक्टर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स हैं उनको हम माइनस कर देंगे। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड किया 86.79375, वो लिख दिया हमने, माइनस रेट ऑफ प्लांटिंग का क्या था 32, -32 माइनस फर्टिलाइज़र का 16.40125, वो हमने यहाँ पे 16.40125, इसको ट्रीटमेंट में से बाकी दोनों को हमने माइनस किया, हमारे पास इंटरेक्शन का सम ऑफ स्क्वायर आ गया। एरर सम ऑफ स्क्वायर हमें पता है टोटल माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ही हमारा एरर आ गया। अब हम आ जाएंगे अपने अनोवा टेबल की तरफ। अनोवा टेबल में देखें, सबसे पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे डेट ऑफ प्लांटिंग फैक्टर ए, सेकंड फैक्टर बी और थर्ड इंटरेक्शन उनका आ गया। इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास ट्रीटमेंट, ये तीनों क्या है हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, जो 8 हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। अब देखें इसका डेट ऑफ प्लांटिंग का सम ऑफ स्क्वायर 32 आया, फर्टिलाइज़र का 16.4, इनके इंटरेक्शन 38.4, टोटल हमारे पास 160.5, ट्रीटमेंट इस टेबल में यूज़ नहीं की गई। देन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के डेट ऑफ प्लांटिंग हमारे पास कितने लेवल से 2 थे, 2 - 1 1 आ गया। फर्टिलाइज़र के हमारे पास 4 लेवल थे, 4 - 1 3 आ गया। अब इनके इंटरेक्शन की बात करें तो इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने क्या कर देना है, और बी को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3। अब आ जाते हैं हम एरर टोटल की तरफ। टोटल हमारे पास वही है ए बी आर, फैक्टर ए 3, फैक्टर बी 4 और फैक्टर आर, ये समझ लें आर नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट हो गई थी, टोटल हमारे पास 32 रेप्लिकेशंस हो गई थी। 32 रेप्लिकेशन, 32 हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स थे, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स -1 इज़ इक्वल टू 31, 32 - 1 इज़ इक्वल टू 31 आ गया हमारे पास टोटल। अब एरर का फार्मूला ए बी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ए हमारे पास फैक्टर हो गया, फैक्टर हमारे पास 2 अर्ली और लेट का, बी हमारे पास हो गया फैक्टर 1 हमारे पास डेट ऑफ प्लांटिंग का था वो 2, और बी जो है हमारे पास फर्टिलाइज़र का वो 4, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय आर -1 4 - 1 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 हमारा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एम एस का सिंपल फार्मूला यही है कि आप एस एस को उसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 32 को डिवाइड करेंगे 1 पे 32 आ जाएगा, 16.4 को डिवाइड करेंगे 3 पे 5.47, फिर 38.4 को डिवाइड करेंगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 12.80 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू एफ कैलकुलेटेड फाइंड करनी है, और ये एरर के लिए हम 73.7 को हम डिवाइड करेंगे 24 पे, तो ये हमारे पास MSE आ जाएगा, एरर मीन स्क्वायर। अब जब हमने इसकी एफ कैलकुलेटेड निकालनी है डेट ऑफ प्लांटिंग की, हम इसको 32 को डिवाइड कर देंगे MSE पे, 32 डिवाइड बाय MSE, ये हमारे पास एफ इसकी आ गई। जब हमने फर्टिलाइज़र की एफ वैल्यू चेक करनी है तो फर्टिलाइज़र MS डिवाइडेड बाय MSE, तब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब हमने इंटरेक्शन की फाइंड करनी है एफ वैल्यू 12.80 डिवाइडेड बाय MSE, इसी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है, तो फिर हमारे पास तीनों एफ़ वैल्यूज़ आ गई। अब एफ़ टेबुलेटेड जो हमारे पास वैल्यू गिवन होंगी, तो जो टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास जो भी है यहाँ पे,
अगर हमारी वैल्यू उससे ज़्यादा है तो हमारा जो रेट ऑफ प्लांटिंग है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो कर रहा है डिफरेंस, अगर वो उससे कम है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। अगर इंटरेक्शन शो हो रहा है तो मतलब इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो भी सिग्निफिकेंट है। ये हमारे पास, फिर हम CV फाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिंपल फार्मूला है MSE अंडर रूट डिवाइड बाय ग्रैंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे MSE हमारा 3.07, ग्रैंड मीन का फार्मूला ग्रैंड मीन इज इक्वल टू ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ग्रैंड टोटल हमारे पास था 98 5.8 डिवाइडेड बाय 32। इसको हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास 30.81 ये आ गया। तो अब मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास 5.69% हमारा आंसर है। CV, अगर CRD एक्सपेरिमेंटल लैब एक्सपेरिमेंट है तो हमारे जिस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट है इट शुड बी, CRD के अंदर हमारा लैब एक्सपेरिमेंट शुड बी लेस देन 10 होना चाहिए, 10%। अगर हमारा RCBD या फिर हम LSD कर रहे हैं तो तब हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो लेस देन 20% होना चाहिए, 3 to 20 की रेंज में। आगे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स करेंगे, उसके लिए हम 2-वे टेबल ड्रा करेंगे। डेट ऑफ प्लांटिंग, फर्टिलाइज़र। अब डेट ऑफ प्लांटिंग और फर्टिलाइज़र का 2-वे टेबल में हमने, जैसे ये 2-वे टेबल हमने ड्रॉ की थी, इसमें हमने ट्रीटमेंट सम लिखे थे। अब ट्रीटमेंट सम, ये कितनी ट्रीटमेंट्स का था, ये 4 ट्रीटमेंट्स का सम था 130.7। इसी को जब डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 4 तो ये हमारे पास अर्ली में चेक का ट्रीटमेंट मीन आ जाएगा। ऐसे ही जैसे अब ये अर्ली में सोडियम 27.8, ये कहाँ से आया, अब इसी टेबल में चले जाएं अर्ली और ये सोडियम 111.1 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगा 27.78। ये सारी हमने ट्रीटमेंट मीन्स लिख दिए, इधर लेट के ट्रीटमेंट मीन्स, फिर नीचे इनका एवरेज ले लिया। देन नेक्स्ट पेज पे हम इनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। The significant interaction indicates that the yield response due to the application of different fertilizer depends on whether the date of planting has been early और लेट। जो हमारा डेट ऑफ प्लांटिंग का रिजल्ट था वो सिग्निफिकेंट था। इसी पे उन्होंने बताया कि ये डिपेंड, जितना भी रिस्पॉन्स आया वो डिपेंड कर रहा है डेट ऑफ प्लांटिंग पे, अर्ली है या फिर लेट है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फर्टिलाइज़र द यील्ड रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। फर्टिलाइज़र का जो इफेक्ट है वो नॉन सिग्निफिकेंट आया था, इस वजह से उन्होंने कहा विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, कि रिस्पॉन्स सेम ही रहना था। फर्टिलाइज़र के को अप्लाई करने से कोई ज़्यादा चेंजेस या कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स में तब्दीली नहीं आई। ऑलमोस्ट रिमेन द सेम एट बोथ अर्ली एंड लेट प्लांटिंग के लिए। फॉर ऑल टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र द लेट प्लांटिंग यील्ड मोर देन द अर्ली प्लांटिंग यील्ड। ये हमें कहाँ से मिला, अगर हम देखें मीन जो वैल्यूज़ आई हैं, मीन वैल्यूज़ में हम एवरेज की अगर बात करें तो लेट की 31.81 और अर्ली की एवरेज 29। इस वैल्यू से भी हम देख सकते हैं एवरेज किसकी ज़्यादा है, लेट की। जो तमाम फर्टिलाइज़र्स के लिए जो लेट की रिस्पॉन्स है, लेट की यील्ड है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र लेट प्लांटिंग यील्ड इज़ मोर देन अर्ली प्लांटिंग एंड यील्ड विल बी हाईएस्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सोडियम एट लेट प्लांटिंग। लेट प्लांटिंग में हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वैल्यू है, अब ये लेट प्लांटिंग है, हाईएस्ट लेट की 22.48, सॉरी ये है सोडियम अप्लाई किया और 32.48 सबसे हाईएस्ट यील्ड जो आई, ट्रीटमेंट मीन आया वो लेट का, वो हमने यहाँ पे लिख देना है रिज़ल्ट में कि सोडियम लेट प्लांटिंग में जो हाईएस्ट यील्ड है विच इज़ ऑलमोस्ट सेम यील्ड विद एप्लीकेशन ऑफ एरो इज एप्लीकेशन ऑफ एरो आल्सो एट लेट प्लांटिंग। एरो जब हमने अप्लाई किया लेट प्लांटिंग में वो भी 32 से अबव आई, एवरेज मीन जो है 32.08 आया उसका भी। The standard error of the treatment mean shown in the above table, below table।
अब स्टैंडर्ड एरर हमने जो वहाँ पे 0.88 0.44 लिखा वो कहाँ से आया। अब स्टैंडर्ड एरर डेट ऑफ प्लांटिंग की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई। डेट ऑफ प्लांटिंग हमने जब यूज़ की है, हमारा फैक्टर डेट ऑफ प्लांटिंग, उसके बाद फर्टिलाइज़र और देन रेप्लिकेशन, 3 चीज़ें डेट ऑफ प्लांटिंग का हम कर रहे हैं। बाकी क्या बचा, फर्टिलाइज़र के 4 लेवल और रेप्लिकेशन भी 4 4 ज़ा 8। यही हमने MSE डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 8 लिख देना है। जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय फर्टिलाइज़र, ये सिर्फ हम उन दोनों के फाइंड कर रहे हैं जो हमारे पास रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट आए हैं, डेट्स और इंटरेक्शन। फर्टिलाइज़र का हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड नहीं कर रहे। अब डेट मल्टीप्लाई बाय फर्टिलाइज़र जो है, अब देखें डेट और फर्टिलाइज़र दोनों आ गए। डेट और फर्टिलाइज़र इन दोनों को हमने क्रॉस कर दिया, बाकी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4। MSE अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ इंटरेक्शन आ गई। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ, ये हमने टेबल के अंदर पुट कर दिए हैं। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ हमारे पास इंटरेक्शन आ गया, ये भी स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ इंटरेक्शन, और ये एवरेज मीन के साथ हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स लिख दिए, ट्रीटमेंट मीन। देन नेक्स्ट में स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़ इन द बॉडी टेबल। अब उन्होंने कहा कि जो डिफरेंस का फार्मूला है वो है 2MSE डिवाइडेड बाय n, ये अंडर रूट। अगर हम चाहें कि ये इसमें से ये जो पोर्शन है MSE डिवाइडेड बाय n, ये किस चीज़ का फार्मूला, ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द, कह लें कि आप डेट मल्टीप्लाई बाय जो इंटरेक्शन है, फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ये उसका फार्मूला है। इसको अगर आप अगर इसकी वैल्यू को आप 2 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस आ जाएगा। ऐसी स्टैंडर्ड डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ प्लांटिंग मीन्स की जब बात करेंगे तो नीचे BN, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेट ऑफ प्लांटिंग का आ जाएगा। इसको भी हम 2 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी।